SIFC बनाई गई थी और SIFC जिस शोबे में जाती है SIFC उस शोबे का ही भट्ठा बैठ जाता है। खालिद जमील साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि कुछ लोगों के हाथ में ऐसा कमाल होता है कि वह सोने को छू लें तो वो मिट्टी बन जाता है और अगर हीरे को हाथ लगाएं तो वो कोयला बन जाता है। और SIFC वालों का भी यही कमाल है कि ज़राअत को ऐसा हाथ लगाया कि रवां साल काटन की पैदावार में 34%, जबकि गंदम की पैदावार में 11% कमी हो चुकी है और हमें $1 अरब की गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी, जबकि बाकी इनके अपने अलल्ले तलल्ले बेहतरीन जा रहे हैं, उसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। लोगों को नवाजा जा रहा है और अमजद परवेज साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के, मरीम साहबा के, शहबाज शरीफ साहब की शरीफ फैमिली के वकील थे, उनको बना दिया गया है एडवोकेट जनरल पंजाब, तैनात कर दिया गया है। ये है हालात वाक़यात जो कि अकबा परवेज़ नेपोटिज्म हर चीज़ में वही काम हो रहा है जो माजी में होता था इनके हुकूमतों के दौर में। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब ने जी कल कुछ फैसले किए हैं। एक तो उन्होंने अपनी लीगल टीम तब्दील कर दी है और बुशरा बीबी ने भी अपनी लीगल टीम तब्दील कर दी है, अपने फोकल पर्सनस तब्दील कर दिए हैं, तर्जुमान तब्दील कर दी हैं। इमरान खान साहब के नए तर्जुमान नियाजुल्लाह नियाजी साहब होंगे और उनके जो मुकदमात हैं सलमान सफदर साहब और सलमान अकरम राजा साहब देखेंगे और आगे फर्दर वो जिसको भी अलॉट करना चाहें कोई भी केस वो कर सकेंगे। और इसके साथ साथ जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने भी अपने 4 फोकल पर्सन मुकर्रर किए हैं, जिसमें राय साहब हैं, उसमें पंजोता साहब हैं और उसमें खालिद साहब हैं, और इस तरीके से उन्होंने भी अपने 4 फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए हैं। ये टीम तब्दीली की गई है और सियासी वकला को कहा गया है कि वो सिर्फ खालिसतन प्रोफेशनल अंदाज में मुकदमात लड़ें और रिपोर्ट करें और मीडिया को बताएं, और जो पॉलिटिकल टीम है वो अलग होगी, सियासत अलग की जाएगी, वकालत अलग की जाएगी। और इस तरीके से उन्होंने कहा है कि हम भरपूर तरीके से आ रहे हैं और ईद के बाद इमरान खान साहब ने कहा है कि तैयारी करें, और इसी साल उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन की तैयारी भी करें। इलेक्शन की तैयारी नवाज शरीफ साहब ने भी शुरू कर दी है, मुस्लिम लीग नवाज ने भी, और खान साहब ने भी तैयारी शुरू कर दी है इलेक्शन की। और ईद के बाद उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी लम्हे कोई बड़ी कॉल दे सकता हूं और उसके लिए तैयारियां करें। इमरान खान साहब ने इस बात पे भी, बुशरा बीबी ने भी इस बात पे भी नाराज़गी का इजहार किया है कि जो पार्लिमानी पार्टी है, खा वो कौमी असम्बली की है, खा वो सेनेट की है, खा वो खैबर पख्तूनख्वा की है, पंजाब की है, वो क्या कर रही है, वो उसे एहतजाज करना चाहिए। उसे अडयाला जेल के बाहर जितने भी सियासी कैदी गिरफ्तार हैं, सियासी रहनुमा गिरफ्तार हैं, उन सब के रिहाई के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तो बहरहाल उसके बाद इमरान खान साहब ने कल ये भी कहा है जी कि जामिया हक़ानिया कड़ाखटक में जो धमाका हुआ उसका उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। मौलाना हामिदुल हक समेत साथियों की अफसोसनाक शहादत पर उन्होंने कहा कि अफसोस है और इस दहशतगर्दी के वाक़े की मैं मज़म्मत करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान में रजीम चेंज के बाद से दहशतगर्दी का नासूर मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुका है और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आए रोज़ धमाके और कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत ज़्यादा तवानाई, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, घर घर जनाजे उठाए गए हैं। अभी अमन कायम हुए कुछ अरसा ही हुआ था कि नाकस पॉलिसियों की वजह से एक मरतबा फिर दहशतगर्दी का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। और ये मैं बता दूं कि एक और जो कल वाक़या हुआ है जी, बन्नू में छावनी में जो हुआ है वाक़या, और छावनी को हिट किया गया है और उसमें जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है और अब उसकी वजह भी समझ आ रही है कि ये दहशतगर्दी की जो लहर है और वो ये अचानक क्यों आई और फौजी छावनियों को हिट क्यों किया गया। तो कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने, बल्कि आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने खिताब किया है और अपना पहला खिताब किया है पार्लियामेंट में, और उसमें उन्होंने अनाउंसमेंट की है पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि बहुत ही हाई वैल्यू टारगेट जो है वो अचीव हुआ है और एक दहशतगर्द पकड़ा गया है जिसने काबुल एयरपोर्ट पर हमला किया था, जिसमें 13 अमेरिकी फ़ौजी और 169 अफ़गान शहरी जो हैं वो जाँ बहक हो गए थे। तो वो जो मास्टरमाइंड था वो दहशतगर्द वो गिरफ़्तार कर लिया है और उसकी गिरफ़्तारी में जो मदद की है वो हुकूमत पाकिस्तान ने की है। और इस तरीके से हम उनको लेके आएंगे और अमेरिका में लाएंगे और उसको सज़ा सुनाएंगे।
ये आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंसमेंट की है। और उसके बाद उसकी तफसील जो है वो ये है कि वो आपको बता दूं, दहशतगर्द तो कौन था ये तो आपको बता चुका हूँ। अब इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनको पाक अफगान बॉर्डर पे इन्होंने जो पाकिस्तान की है रिपोर्ट, यानी कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ सिक्योरिटी फोर्सेस का, कि इन्हें पाक अफगान बॉर्डर पे गिरफ्तार किया गया है, जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐसी कोई बात नहीं की। और उन्होंने कहा है कि जनाब अब इस बात को जो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने कहा है कि जी हम इसको लेके आएंगे, और उस पर बहुत ज़्यादा क्लैपिंग भी हुई। अब इस पर जो यहाँ पे तशरीह की जा रही है वो ये कही जा रही है कि जनाब ये तो मामलात हो गए तय प्रेसिडेंट ट्रंप के हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, और मुकम्मल हो गया है और ये बंदा पकड़ के दे दिया है। इसलिए अब पाकिस्तान में जो मर्जी होता रहे, जमहूरियत कत्ल हो, इंसानी हकूक़ कत्ल हो, आइन कत्ल हो, और कुछ भी हो, और ये सारे मामलात अब ठप हो गए हैं। और ट्रंप की तरफ से, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से अब कोई ऐसी खबर अच्छी नहीं आएगी जिसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या भालिया जमहूरियत के लिए जो काम कर रहे हैं उनको हो, या इमरान खान साहब को कोई फ़ायदा पहुँच सके। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये तो सिर्फ अभी तक एक आदमी, एक दहशतगर्द पकड़ के हमने हवाले किया है, और माजी में परवेज़ मुशर्रफ साहब की मिसाल हमारे सामने है। उन्होंने तो बेशुमार जो हैं लोग ऐसे जो वांटेड लोग थे वो दिए थे, और जो भी अमेरिका से लिस्ट आती थी, ख्वाहिश होती थी, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में फ़ौरन पकड़कर उनके हवाले कर दिया जाता था। यहाँ तक कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा को भी इसी तरीके से हवाले किया गया था अमेरिका के, और जिसके लिए आज हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे हर सूरत में हमने वापस लेके आना है। और इसी तरीके से ये इससे भी ज़्यादा कहीं परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपनी सर्विसेज दी थी, और परवेज़ मुशर्रफ साहब का रेड कारपेट पे इस्तकबाल होता था, हॉटलाइन पे उनका सारे रहनुमाओं से रब्ता था। लिहाजा इस बात पे ना ही किसी को खुश होना चाहिए और ना ही किसी को इस पे बहुत ज़्यादा वो उम्मीदें लगा के रखनी चाहिए, क्योंकि माजी में ऐसा होता है और अमेरिका जो है वो सिर्फ अपने मफादात देखता है, और जब मफाद निकल जाए तो उसके बाद फिर वापस अपनी पुरानी डगर पे आ जाता है। तो ये तो है एक बात। दूसरी बात, एक और ख़बर आई है जी, और लगता यही है ये जो छावनी को हिट किया गया है, क्योंकि ये जाहिर है आज का वाक़या नहीं है, कुछ अर्सा पहले इसको पकड़ा गया था और पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया गया है या किया जाएगा। अब अगेन ये पाकिस्तान की सरजमीन से अमेरिका के हवाले किया जाएगा, और उसके असरात उसके लिए हमने तैयारी कर ली है। जो उसका आएगा जी रद्द अमल आएगा, एक रद्द अमल आ चुका है और वो कल आया है, और इस बात का अंदाज़ा हमें लगा लेना चाहिए और इसके लिए इंतज़ामात भी करने चाहिए। अगली बात यह है कि एक और ख़बर जो कि उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है जी कि शानदाना गुलजार ने इस बात का इंकशाफ किया है कि जनरल बाजवा साहब ने स्वात सर्किट हाउस में डॉक्टर अमजद के पास अपने लोग भेजे थे, और डॉक्टर अमजद उन्होंने कहा कि अभी भी मौजूद हैं, शायद पीपल्स पार्टी में जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने कहा कि डॉक्टर अमजद के पास अपने लोग भेजे और कहा कि इमरान खान को पाकिस्तान में और केपी से ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि तालिबान को दोबारा से सूबे में वापस ला के आबाद किया जाए। ये जनरल बाजवा को रिपोर्ट कर रही हैं शानदाना गुलजार, इंकशाफ कर रही हैं कि जनरल बाजवा ने स्वात सर्किट हाउस में डॉक्टर अमजद के पास अपने लोग भेजे थे और कहा कि इमरान को पाकिस्तान में और केपी से ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि ये कि तालिबान को दोबारा से सूबे में वापस ले आओ, और 3 साल के लिए। तो ये इसके बाद वो जो बातें की जाती हैं, इमरान खान को जी तालिबान खान कहा जाता है, और कहा जाता है कि तालिबान को कौन लेके आया, फिर कैसे लेके आया, ये दहशतगर्द कैसे आ गए, तो उसका जवाब शानदाना गुलजार साहिबा ने दे दिया है कि जनाब ये तो फैसले कहीं और हुए थे और वहीं से इत्तला आई थी और वहीं से सब कुछ हुआ था, और ये है हकीकत, और अब उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं, और इमरान खान साहब जेल में बंद किया हुआ है और बाहर ये सब कुछ चल रहा है।